रेडिएशन थेरेपी के बाद एक पेशेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है और इस कारण वो अपने आसपास के लोगों को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि एक रेडिएशन थेरेपी के बाद जो पेशेंट है उसके शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, उसे काफी ज्यादा हेयर लॉस होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? रेडिएशन थेरेपी बहुत ही पेनफुल होती है और बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है एक पेशेंट को जब वो ये थेरेपी ले रहा होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये भी सत्य नहीं है। तो नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी, जो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं सुहाना हॉस्पिटल मोहाली में, और काफी समय से काफी सारे पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी के थ्रू कैंसर से ट्रीटमेंट में, उनकी जंग में उनकी सहायता कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। तो दर्शकों, आज हम सर से कुछ रेडिएशन थेरेपी के विषय में इस समाज में और हमारे आसपास फैले कुछ मिथकों के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में चर्चा करेंगे और उन पर विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मिथ्स सच में मिथ है या इनमें कहीं कोई सच्चाई भी है। तो सर, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले सीधे अपने सवाल पर आना चाहूंगा कि जो पहला मिथ दर्शकों के बीच में या पेशेंट्स के बीच में बहुत कॉमन है, वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी के बाद एक पेशेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है और इस कारण वो अपने आसपास के लोगों को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद पेशेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, उससे किसी तरह का रेडिएशन नहीं निकलता है। वह सुरक्षित रूप से अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी रह सकते हैं। अच्छा, सर, एक जो और बड़ा ही कॉमन मिथ है रेडिएशन थेरेपी के बारे में, वो ये है कि एक रेडिएशन थेरेपी के बाद जो पेशेंट है उसके शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, उसे काफी ज्यादा हेयर लॉस होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये भी सत्य नहीं है। रेडिएशन थेरेपी के बाद शरीर के सारे बाल नहीं गिरते। हाँ, उस एरिया में हेयर लॉस हो सकता है जिस एरिया में रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। एक और जो बड़ा ही कॉमन मिथ है सर पेशेंट्स के बीच में, वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी बहुत ही पेनफुल होती है और बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है एक पेशेंट को जब वो ये थेरेपी ले रहा होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये भी सत्य नहीं है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान ना किसी तरह का ठंड, गर्मी, बिजली, करंट लगने और किसी तरह के पेन का एहसास होता है। दिस इज जस्ट लाइक एक्सरे और सीटी स्कैन। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल पेनलेस? बिल्कुल, इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो सर, जो अगला मिथ है वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी सिर्फ एडवांस्ड स्टेज के कैंसर्स में ही यूज की जाती है और तभी इसे एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, रेडिएशन थेरेपी हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि सर्जरी के पहले ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए, या सर्जरी के बाद जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज है उसको खत्म करने के लिए, या प्राइमरी जो बहुत छोटा ट्यूमर है उसमें एज प्राइमरी मॉडलिटी में यूज करते हैं। सर, एक जो बड़ा ही कॉमन मिथ है पेशेंट्स के बीच में रहता है, वो ये है कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो पेशेंट्स के ट्यूमर को, तो कैंसर को तो ठीक कर देती है, लेकिन उसके आसपास के जो सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज होते हैं उन पर उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, आजकल की जो एडवांस मशीनें हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम जो ट्यूमर को ही टारगेट करते हैं, जिससे कि आसपास के टिश्यूज और नॉर्मल ऑर्गन पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एक जो अगला बड़ा ही कॉमन मिथक है सर पेशेंट्स के बीच में, वो ये रहता है कि रेडिएशन थेरेपी एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा कमजोर कर देती है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। रेडिएशन थेरेपी बिल्कुल लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है और लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट का कारण पूरे इम्यून सिस्टम पे कोई असर नहीं होता। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसी कारण से कई पेशेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसके कैंसर के फैल जाने के बाद रेडिएशन थेरेपी उतनी कारगर साबित नहीं हो पाती है। तो क्या ये सच है या भी एक मिथ है? नहीं, ऐसे केसेस में जहाँ की कैंसर शरीर के और पार्ट में फैल गया है उसमें रेडिएशन को एज पैलिएटिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं। जैसे कि किसी बोन में अगर स्प्रेड किया, बोन में पेन है तो उसको बोन पेन कम करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं, या कहीं ट्यूमर ब्लीड कर रहा हो तो ब्लीडिंग रोकने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं। सर, अगला जो बड़ा ही कॉमन मिथ है पेशेंट्स के बीच में रहता है, वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद एक मरीज को काफी लंबे समय तक जो है आइसोलेशन में रहना पड़ता है या बाकी दुनिया से कटकर अकेले रहना पड़ता है। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल ठीक नहीं है। रेडिएशन थेरेपी डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें आराम से पेशेंट ट्रीटमेंट लेके आराम से घर जा सकता है। इसमें आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं। और एक और जो सवाल दर्शकों के मन में रहता है सर, कि क्या हर पेशेंट को अलग अलग टाइप के कैंसर्स में एक ही रेडिएशन दिया जाता है या इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं? नहीं, ये जो रेडिएशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं वो डिपेंड करती है कि ट्यूमर कहाँ का है। उसके अकॉर्डिंग से बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि IMRT, IGRT, SRS, SRT, BMAT और DIBH। इन टेक्निक के द्वारा हम अपने सुहाना हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करते हैं। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आशा है कि हम जल्द एक बार फिर से आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन के लिए। धन्यवाद। तो मैम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे अपने सवाल पर आना चाहूँगा। जो हमारा पहला मिथ है वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी पेनफुल होती है और ये हमेशा हर केस में हेयर लॉस करवा सकती है। देखिए सर्वेश, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो पेशेंट्स रेडिएशन के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनकी बहुत तरह की गलत धारणाएँ होती हैं कि रेडिएशन पेनफुल ट्रीटमेंट है और इससे हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो एक काइंड का लोकलाइज़्ड ट्रीटमेंट है, फोकल ट्रीटमेंट है। जिस एरिया में हम रेडिएशन देते हैं, उसी से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब हेयर लॉस तो आप सोचिए ना, रेडिएशन अगर हम किसी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो वहीं पर हेयर लॉस होगा और वो भी टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। दूसरी बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ पेनलेस ट्रीटमेंट। इसमें जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, हम सिंपली रेज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आम भाषा में बोलने के लिए हम सिकाई, हीट थेरेपी इस तरह से बोल देते हैं, बट इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ रेज़ का ट्रीटमेंट, जिसमें हम रेज़ को सिर्फ़ एक फोकल ट्रीटमेंट देते हैं इन हाई डोसेज़, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल पेशेंट को पता नहीं चलता है। जैसे कि पेशेंट जब सीटी स्कैन कराता है या कोई एक्स-रे कराता है, उस दौरान पेशेंट को किसी तरह का पेन नहीं होता, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि क्या किया जा रहा है। इसी टाइप से रेडिएशन का ट्रीटमेंट है, जिसमें पेशेंट को पता भी नहीं चलता ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेडिएशन कि उनके ऊपर किसी तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सो इट्स टोटली पेनलेस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अ, अगला जो हमारा मिथ है मैम वो ये है कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो पेशेंट को रेडियो एक्टिव बना देती है, जिसके कारण वो थेरेपी लेने के बाद फिर पेशेंट अपने आस-पास के लोगों को हार्म पहुँचा सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है? एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच पेशेंट्स कम अप विद। दे से कि जब हम घर जाएँगे तो क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, हमारी बॉडी से रेडिएशन निकलेगी। तो ये टोटली गलत धारणा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट्स को इस गलत धारणा से बाहर निकालना। रेडिएशन ट्रीटमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब पेशेंट अंदर मशीन पर ट्रीटमेंट ले रहा था, ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम रेडिएशन उस पर एक्ट करती है। जब वन्स द पेशेंट इज़ आउट ऑफ मशीन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी बॉडी से किसी तरह का रेडिएशन का एमिशन होता है। ही इज़ टोटली सेफ टू सिट विद हिज़ किड्स, अपने बच्चों के साथ चाहे एक ही थाली में बैठकर खाना खाएँ, बच्चों के साथ खेलें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अगला जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी को हमेशा एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर, लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है और क्योंकि ये पेशेंट्स की स्किन को बर्न कर देती है इसलिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। ये भी सब गलत धारणाएँ हैं। एक्चुअली पेशेंट्स को जो भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए। रेडिएशन ट्रीटमेंट बेसिकली जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, या सर्जरी से होता है, या कीमो से होता है, या रेडिएशन थेरेपी से होता है। और मोर देन आई कैन से कि 50 टू 60% पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब रेडिएशन थेरेपी के हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस हम यूज़ कर सकते हैं, या तो इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, या मिडल में, या लेटर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में। बहुत से इंडिया में जैसे मोस्ट कॉमन कैंसर है हेड एंड नेक कैंसर्स, जो कान, नाक, मुँह और गले के कैंसर्स हैं, उनमें रेडिएशन का इतना बड़ा रोल है कि हम विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी और कीमोथेरेपी, हम सिर्फ रेडिएशन के ट्रीटमेंट से पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। और भी कई तरह के कैंसर हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जब वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वहाँ सर्जरी का कोई रोल नहीं रहता। हम सिर्फ रेडिएशन के ट्रीटमेंट से पेशेंट को फुली क्योर कर सकते हैं। और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि रेडिएशन इज़ काइंड ऑफ ऑर्गन प्रिजर्वेशन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे ये पेशाब की थैली का कैंसर है, या आपका देखो जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, उसका कैंसर है, उसमें हम अगर सर्जरी करेंगे तो पेशेंट अपनी स्पीच को खो देगा। और अगर हम पेशाब की थैली निकाल देंगे तो उसको लाइफ टाइम के लिए एक पेशाब का बैग अपने साथ टाई अप रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम उनका ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी से करते हैं तो वो इन सब मॉर्बिडिटी से बच जाते हैं। तो हम मतलब पेशेंट की आवाज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी पेशाब की थैली को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। एक जो बहुत ही कॉमन अवधारणा लोगों के बीच में है मैम, जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है, वो ये है कि रेडिएशन थेरेपी पूरे लाइफ टाइम में एक पेशेंट को सिर्फ एक बार ही दी जा सकती है। तो क्या इसमें कहीं सच्चाई है कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जनरली रेडिएशन की ना अलग-अलग इंडिकेशंस रहती हैं। जैसे एक तो होता है कि कैंसर को क्योर करना, एक होता है कि उसका सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना, जैसे पेशेंट को किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन है, जैसे किसी बोन में पेन है बिकॉज़ ऑफ कैंसर, तो हम वहाँ इसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। एक होता है कि कैंसर को क्योर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, ब्लैडर कैंसर है, सर्विक्स के कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ पर हम इसको या तो सोली रेडिएशन के ट्रीटमेंट से क्योर करते हैं पेशेंट को, या फिर हम इसको एक बार जब सर्जरी हो जाए उसके बाद यूज़ करते हैं। अब आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास सोहाना हॉस्पिटल में वी हैव हाई एंड मशीन, जिसमें हम किसी भी पेशेंट को, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में रिकरेंस हुआ है, दोबारा हुआ है कैंसर, तो वहाँ पर भी हम रेडिएशन का ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।